अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टे करने वाले हैं दुबई में। क्यों और कैसे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे इंडोनेशियन कैप्टन और अब हमारा जो एफटीकेल है वो एक्सीड हो गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है। ऑल्दो हमने पूरी अपनी कोशिश की है कि हम वापस चले जाएं, लेकिन हमें जो स्लॉट मिल रहा था टेक ऑफ के लिए वो बहुत डिले था। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का टाइमिंग के बाद हमें जो कि हमारी एफडीकेल की वजह से वो फ़्लाइट डिले हुई और फिर हमें यहाँ पे मजबूरन रुकना पड़ा, जो कि एक्साइटेड भी था हमारे लिए और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेरा क्रू स्पेशली। मैंने अपनी रजामंदी दे दी थी, कैप्टन ने दे दी, लेकिन मेरे क्रू ने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि हम नहीं देंगे क्योंकि ये कभी कभी होता है और हम यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरी एयरलाइन का क्रू भी था, जो कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्रू था, फ्रेंडली था और हमें जिस टर्मिनल पर थे वहाँ से हमने ट्रेन के ज़रिए दूसरी जगह पर जाना था, बैगेजेस जहाँ पे होते हैं क्लेम करने के लिए। हमारे लिए इस तरह क्रू को देखना बहुत ही फैसिनेशन होता है। ऑफ कोर्स स्कर्ट्स में हमारे पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं पहनता, लेकिन जब भी कोई क्रू दूसरे क्रू को देखता है तो उनको अच्छा ही लगता है। बैगेज की जगह पे पहुंचने के बाद हमें पता चला जी हम पहुंचे हैं अब इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ीद वेट करना पड़ा क्योंकि वो हमें क्लियर नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे आपके पास एक ऑफ लोडिंग का कोई पेपर होता है वो होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो हमारी जीडी होती है वही हमारा वीज़ा होता है और उसी के थ्रू ही हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा स्टाफ आया, तकरीबन 30 मिनट तो उसने ले ही लिए। उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकले, अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करवाया और पासपोर्ट स्कैन करने के बाद जैसे ही हमारा अंदर की तरफ हम लोग जाए थे, हमने करेंसी भी चेंज करवानी थी क्योंकि हमारे पास पैसे तो थे ही नहीं। रियाद हम लोग जाते हैं, जद्दा जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ रियाल थे, दिरहम हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो फिर हमने अपने स्टाफ से पूछा, उन्होंने कहा इसी में एयरपोर्ट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज की है, आप वहाँ से अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते। करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद हम बैठ गए जी टैक्सी में। 2 टैक्सियाँ अलग अलग हम लोगों ने करवाई जो कि मीटर वाली थी। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑल्दो मेरा भाई यहाँ पे रहता है दुबई में, बट मैंने उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। बेचारा गिला कर रहा था कि तुम आई हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। तो मैंने उनको भी बताया कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरा जो स्टे था, मेरा ले ओवर था, वो बहुत कम टाइम का था। ये तकरीबन दूसरी बार था कि मेरा दुबई में स्टे हुआ है। इससे पहले जो मेरा स्टे हुआ था वो 2020 में हुआ था और अब एग्जैक्ट 5 साल के बाद दोबारा मैंने दुबई में स्टे किया है, वो भी अनएक्सपेक्टेड, जो कि मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा है। ये है एमिरेट्स एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन के लिए ही यहाँ से टेक ऑफ होती है, उन्हीं की फ़्लाइट्स यहाँ से जाती, बाकी कोई भी एयरलाइन यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकती। खैर रास्ते जब तक हम लोग जा रहे थे, रास्ते में काफ़ी खूबसूरत मनाजिर थे और उनको हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। हम लोगों का सबसे बड़ा ऑफ कोर्स जो पॉइंट था वो बुर्ज खलीफा ही था, जो कि हम देखना भी चाहते थे और लेकिन साथ साथ में व्यू बहुत अच्छा था। हमने साथ में उनको भी कैप्चर किया, लेकिन हम साथ में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा है सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज़ रियाद जो है ना इससे ज़्यादा बेटर उनके पास बिल्डिंग है और ख़ूबसूरत है। लेकिन गर्मी दोनों ही कंट्रीज़ में इंतहा की है। दिन के टाइम तो आपके लिए निकलना मजाल, मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को बर्न करवा लेंगे। विदाउट सन ब्लॉक बाहर जाना प्रोहिबिटेड है सबके लिए। लेकिन जिनको हमारी तरह जी भाई कभी कभी मिला हो वो तो लोग शुक्र करते हैं अल्लाह का, और भी फ्री में मिली हुई कोई भी चीज़। ये आप दूर से देख सकते हैं बुर्ज खलीफा हमें नज़र आ रहा है। खैर हमें ये जैसे कि फ्री में मिला हुआ तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे, तो इसी वजह से मेरे क्रू ने क्या किया जी, उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम लोग जैसे ही वहाँ पर होटल में पहुँचेंगे उसके बाद हम लोग ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन खुद आप इमेजिन कर सकते हैं अभी रात के 3 बज रहे हैं और सारी की सारी मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है रात के टाइम पे, लेकिन ये जितना खूबसूरत रोशनियों में लगता है ऑफ कोर्स दिन में भी उतना ही प्यारा लगता है। मैंने जब लास्ट टाइम भी हम लोगों का स्टे हुआ था तो वो दिन के टाइम था और हमने काफ़ी अच्छा विज़िट किया, बीच भी देखा था, बुर्ज खलीफा भी गए थे, मॉल ऑफ दुबई भी गए थे, वहाँ से काफ़ी शॉपिंग भी की थी। और मैं हमारे कैप्टन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी कैप्टन मोहसिन को, जिन्होंने उस टाइम पर हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। खैर इस बार जो हमारा स्टे हो रहा है वो रमादा होटल में हो रहा है। लास्ट टाइम जब मेरा स्टे हुआ था वो शारजाह हुआ था, वो दूसरा होटल था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। रमादा होटल जो कि आपको पता है कि अपने नाम में आप ही है, बहुत ही खूबसूरत है और ये कि एक्सपेंसिव तो है ही है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बरकरार रखा हुआ है क्योंकि वो अपनी अच्छी फैसिलिटेशन और अपनी कस्टमर सर्विसेज को इतने अच्छे से डील करते हैं कि वो आपकी पेमेंट बिल्कुल, वो अपनी कस्टमर सर्विसेज से आपको अपने पैसे वसूलने वाली बात ही कर। अभी तो हम पहुंच चुके हैं रमादा होटल में और जैसे कि आप एंट्रेंस भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं
हम लोगों ने अपने बैग्स वहाँ पे रखे हैं और हम लोगों ने चेक इन किया। चेक इन करने के लिए उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, हम आपको कीज़ ला के दे देते हैं। हम लोग जैसे बैठे, मेरा मोबाइल कम्प्लीटली तौर पे बंद होने वाला था। बस ये लास्ट वीडियोस थी जो मैंने कैप्चर की। फिर फ़ौरी तौर पे हमारे जो कैप्टन बैठे हुए थे, फिर मैंने उनसे चार्जर लिया, बोरो किया ताकि मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकूँ, जो कि हमारे फर्स्ट ऑफिसर के पास था। फिर मैंने उनसे चार्ज लिया और एंटर हो गई मैं अपने रूम में। खूबसूरत से एंट्रेंस जैसे कि आप देख रहे हैं, मिरर है, खूबसूरत से बेड हैं जो कि 2 हैं। उन्होंने पहले हमसे बताया था कि मास्टर बेड अवेलेबल नहीं है, 2 साइड बेड जो होते हैं छोटे वाले वो अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको वो दे देते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास दूसरे रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा हमें मंजूर है, आप हमें बेड्स वो वाले रूम अलाउ कर दें, हम अलॉट कर दें, हम वो लोग उसी में चले जाएंगे। ऑफ़ कोर्स हम अकेले ही होते हैं, एक क्रू को एक ही बेडरूम मिलता है जिसके अंदर आपको मास्टर बेड मिलना ज़रूरी होता है। ये हमारी कंपनी की ओवरऑल जितना भी क्रू है सबकी अब यही पॉलिसी है। सुबह नाश्ते में मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हुई। वो क्या हुई थी वो मैं आपको बता दूं। जो मैं ड्रेस अपने साथ लेके गई थी, मेरा मेकअप पाउच खुला और उसके ऊपर सारे का सारा फाउंडेशन लग चुका था। काफ़ी धोने के बावजूद भी मुझे वो मेरा ड्रेस ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे दोबारा से यूनिफॉर्म में जाके नाश्ता करना पड़ा। किया, जल्दी से तैयार हुए, उसके बाद फिर हम रवाना हो गए वापसी के लिए। हमारा टोटल 10 घंटे का स्टे था और उसी 10 घंटे के अंदर हमने सो के उठना था, नाश्ता करना था और वापस एयरपोर्ट पे अवेलेबल होना था नेक्स्ट डिपार्चर के लिए। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जो कि मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे पास जो मेरे कपड़े थे वो ख़राब हो चुके थे। मैं उनको पहन के बाहर नहीं जा सकती, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ऐसे दाग धब्बे लगे हों और आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं कि सिर्फ आपने सिर्फ घूमना। और इस वक्त गर्मी भी इंतहा की थी। मैं अवॉइड करती हूँ गर्मी में बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आप खुद ही तंग हो, आप उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते चीज़ों को जैसे आप करना चाहते हैं। ऑल्दो कि मेरा क्रू सारा जब से रात से आया हुआ, वो बेचारा सारा टाइम घूमता फिरता रहा। पिक्चर्स उन्होंने कैप्चर की, बड़ी अच्छी मज़े की। उन्होंने बहुत सारी जगहें देखी, मैं उनकी वीडियो से ही देखा। ऑल्दो जैसे कि मैं भी जाते हुए देख रही हूँ, उनको एंजॉय कर रही हूँ रस्तों को। लेकिन इंशाल्लाह मैं ख़ुद दोबारा वीज़ा लूँगी और ज़रूर विज़िट करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि ये विज़िटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप इसको जाके एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ जो भी है आपके साथ, ज़रूर जाएँ, देखें और इन्जॉय करें। दुबई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, साफ़ है और सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दुनिया में मेरे ख़्याल में पहले नंबर पे आता है कि जो कि लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा सेफ़ है। वो अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, कोई किसी किस्म की हरासमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ओवरऑल सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कहा गया है चोरी चिकारी के लिहाज से। लेकिन इन फ्यूचर दुबई कैसा होगा और इसमें क्या क्या नई चेंजेस आएंगी, एक स्लाइड शो के ज़रिए उन्होंने सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं जो कि मेरी क्रू ने उसको कैप्चर किया था जब वो घूमने के लिए दिखे। इसमें सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं कि आने वाले 2050 में दुबई कैसा दिखेगा। ऑल्दो मेरे पास अभी इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अगर दोबारा गई तो मैं ज़रूर उसको कैप्चर करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि 2050 में दुबई कैसे दिखने वाला है। खैर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जी अभी एयरपोर्ट पे हम दोबारा अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट पे जाते ही हमने सबसे पहले बोर्डिंग दी और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि अभी सिर्फ हमारे पास 14 पैसेंजर थे जिनको हमने लेके वापस इस्लामाबाद आना था। और हमने कुछ कैटरिंग भी वहाँ से अपलोड करवाई जो कि काफ़ी ज़्यादा, सॉरी मैंने गलती से अपलोड बोल दिया, अपलिफ्ट करवाई। और उसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी, जिसमें डेजर्ट था और इसके अलावा ये प्रोटीन चॉकलेट सर ने मुझे दी थी जो कि मैंने फ़्लाइट पे खाई। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म वेदर है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।